गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज के वीडियो लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इन फर्स्ट चैप्टर अर्लियर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। ओके, जो भी सब्सटेंसेस हमारे नॉन कंडक्टिंग है उनको हम डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। ओके, तो यहाँ पे हम दो चीज सेपरेटली लर्न करने वाले हैं। व्हेनेवर वी पुट any conducting material in external electric field, so what behavior it possess, and whenever we put or we establish a non-conducting material, that is dielectric material, in external electric field, then what effects are and what result we get, that we have to conclude over here. Okay, तो सबसे पहले वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग। ओके, तो कंडक्टिंग मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, पुट करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि ऑल नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड आवर इलेक्ट्रिक ओरिजिन। ओके, ऑल नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आवर ओरिजिन, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जितने भी हमारे पॉजिटिव चार्ज है ऑल आर गेट रिपेल्ड। ओके, वो सारे रिपेल हो जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा कि external electric field, that is denoted by E naught. So external electric field and internal electric field both are in opposite direction and same in magnitude. So both are cancel each other and net electric field inside that conducting material, that will be zero. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि ये हमारा external electric field है, और जैसे ही आपने external electric field के अंदर conducting material रखा, सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे आ गए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए और पॉजिटिव इस तरफ चले गए। तो आप देख सकते हो जो ब्लू वाली लाइन है वो हमारा एक्सटर्नल फील्ड है, और जो रेड वाली लाइन क्रिएट हुई दैट इज आर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इंड्यूस्ड चार्जेस। ओके, दोज चार्जेस व्हिच आर लोकेटेड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल, दोज आर इंड्यूस्ड चार्जेस, एंड द मार्क्ड बाय रेड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड is inner electric field, and that inner electric field cancel with this blue electric field lines. Okay, so both are cancel each effect. दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, both cancel each effect, so net electric field will be zero. Okay, look at here, you can see that internal electric field and external electric field, addition of both electric field will be zero. तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम कंडक्टिंग मटेरियल को अंदर एंटर करेंगे, ओके, कंडक्टिंग मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो जाएगा। ओके, नाउ द टर्न अबाउट नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। Okay, now as we know that dielectric substance carry very less amount of mobile charge carrier. Okay, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है उसके पास ना के बराबर होता है या बहुत ही कम चार्ज कैरियर होते हैं। ओके, और वो बहुत मुश्किल से सेपरेट हो पाते हैं। तो whenever we place डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, सेपरेट करने की ट्राई करेंगे, लेकिन हर एक जो मॉलिक्यूल है पॉजिटिव नेगेटिव वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। ओके, और सेपरेट नहीं हो पाने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इन दिस केस आर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर बट नॉट इन इक्वल अमाउंट। ओके, external electric field and internal electric field not in equal amount, so electric field effect will be reduced, electric field effect will be reduced but not perfectly cancel each other. Okay, यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट होगी वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगी। ठीक है, और कैंसिल ना कर पाने की वजह से हमारा जो अंदर का अंदरूनी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो ना होके रिड्यूस होगा। ओके, दैट विल नॉट एक्जैक्टली जीरो बट ओनली जस्ट इट रिड्यूस इट्स वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो ब्लू कलर की लाइन है दैट इज आवर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा
वो सपोज इतना सा ही हो पाया, ओके, और अगर इतना सा ही हो पा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये 3 लाइंस हैं, वो 3 लाइंस यहाँ पे कैंसिल करेगी, लेकिन 2 लाइंस आर रिमेनिंग, सो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड, नॉट परफेक्टली कैंसल। ओके, व्हाई दिस हैपेंस, तो वो हमें पढ़ने के लिए थोड़ा डिटेल में मोलिकुलर लेवल में जाना पड़ता है। तो एट अ मोलिकुलर लेवल देयर आर 2 टाइप ऑफ मोलिक्यूल, पोलर मोलिक्यूल एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल। ओके, तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट polar non-polar molecule. So in non-polar molecule, when 2 molecules are coincide on each other, both are coincide on each other, they cannot be separate. Okay, separate नहीं होंगे और coincide होने की वजह से वो कोई भी dipole moment possess नहीं करेंगे because of its symmetry. Because of its symmetry, they does not possess perfectly dipole moment. ओके, सिमेट्री नहीं होने की वजह से वो डाइपोल मोमेंट पजेस नहीं करेंगे, और डाइपोल मोमेंट पजेस नहीं करेंगे इसलिए H आप देख सकते हो इसका एग्जांपल, जैसे H2, N2, F2, CO2, these all are the examples of non-polar molecule which are coincide with each other and they does not form dipole moment. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन पोलर की सिचुएशन ये है। ओके, एंड इन पोलर मोलिक्यूल, in polar molecule you can see that the positive ion and negative ion both are separated at a particular distance which form a permanent dipole moment. Okay, both are separated from each other, positive and negative having a certain distance like a twice a, okay, both having a particular distance and magnitude of charge, so it will possess a permanent dipole moment or dipole moment. Okay, वो क्या कर रहा है, in the direction of this arrow, as we know that क्लोरीन यानी नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरफ की हमारी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगी। ये जो हमने डॉट डॉट करके दिखाया है, इस तरफ हमारी क्या होगी, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगी। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारी डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे H2 देखिए, इन दिस सेगमेंट, इन दिस सेक्शन H2 वाले एग्जांपल में एक तरफ हमारी डाइपोल मोमेंट होगी इस तरफ और यहाँ पे होगी इस तरफ, दोनों डिवाइड हो गई है, तो रिजल्टेंट विल बी इन सेंटर, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बनेगी वो हमारी इस तरफ बनेगी। ओके, इसका भी अगर हम डिटेल एनालिसिस करें, if we place this both material in external electric field, polar and non-polar, then also situation will be different. ओके, तो वो सिचुएशन क्या होगी, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एज शोन इन डायग्राम, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करने पे। ओके, व्हेन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, okay, that means in absence of electric field, whenever we does not applied external electric field, then plus and minus are coincide on each other. Okay, our plus molecule and negative molecule are coincide with each other, so you can see that all plus minus are coincide and no dipole form over here. ओके, यहाँ पे कोई भी डाइपोल फॉर्म नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो कहाँ से डाइपोल फॉर्म होगा, बिकॉज दे बोथ आर कोइंसाइड। नाउ इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल व्हेनेवर वी अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इन प्रेजेंस। So in presence of electric field, you can see that both plus minus are separated and form a particular dipole moment, and all are perfectly parallel to each other. Okay, you can see that we know that the direction of dipole moment is minus to plus, negative to positive. Over here also it will be negative to positive. Okay, here also it will be negative to positive, negative to positive. So it is perfectly parallel to each other. Okay, so whenever we applied electric field, then all plus minus ions molecules are separated and it form a permanent dipole moment. Okay, so all are separated over here. Now for a polar molecule, in a polar molecule
suppose initial electric field is 0. That means that whenever the electric field is not applied to that substances, then also plus minus are separated. हमने यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल तो पहले सेपरेटेड ही है बिकॉज पोलर है, प्लस माइनस सेपरेट होते हैं, उसी को तो पोलर बोलते हैं ना. तो पहले से यहाँ पे पोलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई नहीं किया है. ओके, फिर भी आप देख सकते हो बोथ आर सेपरेटेड, लेकिन यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा. उसका रीजन क्या है? दोनों सेपरेट होने के बावजूद भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है वो हम यहाँ पे समझते हैं. यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डायरेक्शन बन रहा है -2 प्लस ऊपर की तरफ. तो यहाँ देखिए -2 प्लस उसके अपोजिट, यानी ये इसको कैंसिल कर देगा. ये वाला डाइपोल मोमेंट इस वाले डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा. अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव इन अपवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव इन लोअर डायरेक्शन. तो ये भी क्या करेगा? इसको कैंसिल कर देगा. ठीक है, ये भी इसको कैंसिल कर देगा. अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव. ओके, सारे दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. तो इन अ पोलर मॉलिक्यूल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड देन आल्सो नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट बिकॉज ईच इफेक्ट हर एक की डाइपोल मोमेंट हर एक को कैंसिल कर रही है. ईच डाइपोल मोमेंट कैंसिल ईच अदर. ओके, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी 0. ओके, अब आप देखिए नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट किया, तो वहां पे क्या हो रहा है? दे ऑल आर अलाइंड नॉट परफेक्टली पैरेलल बट ट्राई टू अलाइन पैरेलल टू ईच अदर. हर एक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को पैरेलली अरेंज होने का ट्राई कर रही है. ओके, तो आप देख सकते हो डाइपोल मोमेंट देखिएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. ओके, तो परफेक्टली पैरेलल नहीं है. यू कैन सी इट्स लाइक दिस. ओके, तो ये परफेक्टली पैरेलल नहीं है but it try to align perfectly parallel when external electric field is applied. Okay, but the reason of not perfectly alignment is thermal agitation. Okay, because of some temperature it having a thermal agitation and it move like this. Okay, it move like this, so it never be perfectly 100% alignment parallel. ये कभी भी 100% पैरेलल अलाइनमेंट नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ लाइक थर्मल एजिटेशन. ओके, लेकिन ट्राई करेगी कि डाइपोल मोमेंट पोजेस करे. सो ओवर हियर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आ रहा है. ओके, दैट मींस कि आइदर दिस मटेरियल आर पोलर और नॉन पोलर. इट डज नॉट हैविंग अ 0 डाइपोल मोमेंट बट इट हैविंग अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट. आप देख सकते हो दोनों में परमानेंट डाइपोल मोमेंट पोजेस कर रहा है. ओके, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद. ओके, तो एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि व्हेनेवर वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड द अलाइनमेंट ऑफ इट डाइपोल मोमेंट इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सच अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक. इट इज कॉल्ड लीनियर. ये जो परफेक्टली अलाइनमेंट होने का ट्राई कर रहा है दैट इज लीनियर आइसोट्रोपिक dielectric. And as we know the meaning of isotropic is same value in different direction. Okay, note it, isotropic means same value in different direction. Direction भी different है, एक ऊपर एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, लेकिन उसका वैल्यू लगभग हमारा कैसा ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है. ओके, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या हो गई कि डाइपोल मोमेंट P, यहां पे लिखते हैं हम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. दैट मींस डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके मैग्नीट्यूड को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और जैसे ही हम देखो, पहले तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पे लिखता हूं डाइपोल मोमेंट per unit volume is called polarization.
ओके, डाइपोल मोमेंट जो हमारा होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे। ओके, सो P प्रोपोर्शनल टू E। तो यहाँ पे हमें पोलराइजेशन की डेफिनेशन हमने देख ली। अब पोलराइजेशन, ओके, पोलराइजेशन जो हमारा बन रहा है उसके हिसाब से जो P प्रोपोर्शनल टू E हमारा हुआ, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट विल बी देयर, दैट इज काई E। ये हमारा ग्रीक अल्फाबेट है, जिसे बोलते हैं काई, CHI, काई E। That means it is called electric susceptibility, which is constant and depends on property of material. हर मटेरियल के लिए वो अलग अलग आएगा, काई E। Okay, that is electric susceptibility. This काई E is called electric susceptibility. Okay, it is called electric susceptibility. Spelling शायद wrong हो सकता है। ओके, ससेप्टिबिलिटी एक बार चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग। तो काई E इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सो P इज इक्वल टू काई E इनटू E। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एग्जैक्टली व्हाट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिएगा, समझिएगा इसको। तो ससेप्टिबिलिटी क्या कहलाएगी हमारी, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके रिगार्डिंग हमारा जो डाइपोल है वो कैसे अरेंज कर रहा है। ये हमारी डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ओरिएंटेशन कैसा है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, अब जो बाउंड मॉलिक्यूल है वो बाउंड मतलब द पोलराइज्ड मॉलिक्यूल और बाउंड मॉलिक्यूल वो कैसे अरेंज करते हैं, वो मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको वापस समझाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा, वापस मैं बता रहा हूं, P इज इक्वल टू काई E इनटू E आया। ये P है, वो आप डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हो, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो डाइपोल मोमेंट है वो पर यूनिट वॉल्यूम है, या फिर आप उसको डायरेक्टली पोलराइजेशन बोलिए। तो पोलराइजेशन इज इक्वल टू काई इनटू E। अब डाइइलेक्ट्रिक मतलब जो सेपरेट होते हैं, सॉरी, जब डाइपोल मोमेंट हमारी जो सेपरेट होती है डाइइलेक्ट्रिक के अंदर, तो डाइइलेक्ट्रिक रखने से क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मॉडिफाई होता है, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मॉडिफाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई कैसे होता है वो यहाँ पे हम समझेंगे। तो सपोज हमने डायग्राम कैसे बनाया है, जैसे ही हमने डाइइलेक्ट्रिक रखा तो क्या होगा, प्लस माइनस ऑल था सेपरेटेड। आप देख सकते हो कि सारे जो प्लस माइनस है वो सेपरेट हो गए, ऐसे प्लस माइनस सेपरेट हो गए। अब हमारा जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, इट कैरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। ओके, सो randomly you can consider a small element d delta V. Suppose we consider small volume amount delta V. हमने छोटा सा infinitesimal small volume amount उस पर से कंसीडर कर लिया, और अगर पूरे का डाइपोल मोमेंट कंसीडर करोगे तो वो हमारा क्या आएगा, P डेल्टा V। ओके, पूरे को हमने ऐसे स्मॉल अमाउंट में डिवाइड करके टोटल वॉल्यूम एलिमेंट निकाल लिया जो P डेल्टा V आ रहा है। तो फाइनली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि व्हेनेवर सच ए काइंड ऑफ प्लस माइनस आर सेपरेटेड, तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे हमारी प्लेट पूरी पॉजिटिव है और ये प्लेट अगर नेगेटिव है, तो ऑल नेगेटिव्स आर अट्रैक्टेड ओवर हियर एंड ऑल पॉजिटिव्स आर अट्रैक्टेड ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एट द इनर साइड ये जो प्लस माइनस आ रहे हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम जैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, तो ऐसे यहाँ पे पूरे ये जो प्लस माइनस है वो पूरा कैंसिल हो गया। इस प्लस माइनस को कैंसिल किया, इस प्लस माइनस को कैंसिल किया, तो ऐसे पूरा प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये जो हमारा इफेक्ट आ रहा है प्लस माइनस कैंसिल होने के बाद, तो आप देख सकते हो कि एट अ पॉजिटिव प्लेट ऑल नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आर accumulated, ओके, और एंड बोथ आर बैलेंस्ड विद द प्रॉपर ईच साइड। लेकिन ये जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बैलेंस नहीं कर रहा है। ओके, हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ वो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ polarized molecule. You can also say it is polarized molecule. This is not a free charge. This is not a free charge density. It is polar charge density. Okay? और induced charge. ये जो है उसको आप
अलग अलग तरीके से इंडिकेट कर सकते हो। इट इज बाउंड चार्ज, इट इज पोलराइज्ड चार्ज, ओके, नॉट फ्री चार्ज, इट इज अ बाउंड चार्ज। ये जो हमारा चार्ज है वो बाउंड चार्ज कहलाएगा, और बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यू कैन आल्सो कॉल इट इज अ पोलराइज्ड चार्ज। आप उसको पोलराइज्ड चार्ज बोल सकते हो क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो पोलराइज हुआ है। आफ्टर प्लेसिंग इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन आफ्टर इट सेपरेट इन प्लस माइनस। सो ये जो हमारा चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है एंड इट इज कॉल्ड बाउंड चार्जेस, बाउंड चार्जेस और पोलर चार्जेस। इसको आप पोलर चार्जेस भी बोल सकते हो या फिर बाउंड चार्जेस भी बोल सकते हो। ओके, पोलर चार्जेस और बाउंड चार्जेस। ओके, तो ये हमारा बाउंड चार्जेस है या फिर पोलर चार्जेस है, एंड बोथ आर एक्यूमुलेटेड ऑन ईच साइड। यहाँ पे पूरा नेगेटिव एक्यूमुलेट होगा। ओके, सो इट इज माइनस सिग्मा पी सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव एक्यूमुलेट होगा। सो इट इज पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। वहां पे जो हमारा एक्यूमुलेट हो रहा है वो हमारी पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सो आप देख सकते हो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ बन रही है, -2 प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जिस तरफ है उसके अपोजिट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ ही है। अ यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक अमाउंट टू इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी बट नॉट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे जो हमारी चार्ज डेंसिटी आ रही है वो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, नहीं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बिकॉज जो हमने वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर किया उसके जरिए हमने प्रूव किया, नीचे भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे आउट ऑफ टेक्स्ट बुक है, इसलिए अभी हमने जितना टेक्स्ट बुक में दिया है उस हिसाब से ही इसको लर्न किया है। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो ये जो हमारा बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस तरीके से सेपरेट होगा। तो ये हमें यूजफुल कहाँ होगा, कैपेसिटर में। ओके, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस। तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे चार्ज हमारे कैंसिल हो गए, और चार्ज कैंसिल होने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कैसे रिड्यूस हो गया वो हमने पढ़ा। तो व्हेनेवर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूस्ड। और यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल जो फॉर्म हो रही है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में अपोजिट आ रहा है, और वही हमारी वजह बन रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने की। ठीक है, तो ये हमारी थियरी थी डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन। आगे के थियरी के लिए हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। थैंक यू।